ओम अक्षस्रगवर्षं गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए सूर्य जो आपका परिवर्तन है, ग्रहों का परिवर्तन सितंबर के मध्यकाल में किस प्रकार का रहेगा। समझ लें, सितंबर का मध्यकाल कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ उपस्थित होता दिखाई दे रहा है, कई महायोगों को लेकर उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप वृद्ध हैं, चाहे आप युवा हैं, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष हैं, तो ये समझ लें मकर राशि वालों आपके लिए तो वैसे ही ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय चल ही रहा है। शनि की 7.5 अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है सितंबर के मध्यकाल में, शुक्र का, सूर्य का, बुध का परिवर्तन जो हो रहा है, ये सब का सब बहुत विशेष आपके लिए रहेगा। देखिए, सूर्य महाराज जो है परिवर्तन करके कन्या राशि में जाएंगे। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो भाग्य में जाकर विराजमान हो जाएंगे मकर राशि वालों के लिए। वहीं जो बुध है वो अस्त होकर आपके लिए बुध सूर्य की राशि में ही स्थान परिवर्तन योग बना के बैठ जाएंगे। बुध सूर्य का अष्टम भाव में, शुक्र महाराज स्वग्रही होकर आपके दशम भाव में विजय के योग बनाने के लिए बहुत प्रशस्त रूप से उपस्थित होते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। कई मामलों में आपके लिए सफलतादायक योग बनते दिखाई देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा भाग्य को सपोर्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण का योग भी है, उसके बाद सूर्य ग्रहण का योग भी है। जी हाँ, 15 दिन के अंदर अंदर 2 ग्रहण पड़ जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी चाहिए मकर राशि वालों। क्या कुछ प्रभाव रहेगा आपकी राशि से तृतीय भाव में ये ग्रहण पड़ता दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखते हुए पराक्रम की जरूरत है। पराक्रम पे कहीं अंश दंश ना लग जाए। क्या उपाय करने वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसे में विशेष तौर पर और सब योग हैं, कई महालक्ष्मी का विशेष प्रयोग करने का अवसर है। अभाव जीवन में जब हो जाता है लक्ष्मी का, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन ऐसे योग बन रहे हैं कि यदि उन अभावों को दूर करने के लिए आप कुछ खास उपाय कर लें, वो सारे उपाय लेकर हम आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उन सबको आपको बताएंगे पौराणिक महत्व के साथ। हमारा ये कार्यक्रम जो है ना, विशेष तौर पर ज्योतिष का वो कार्यक्रम है कि जो वैदिक ज्योतिष, पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम आपको समस्त सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में ज्योतिष जो है वो टोटकों वाली ज्योतिष चल गई है। सब लोग बताने की प्रयास करते हैं, लेकिन पंचांग के साथ, पौराणिक महत्वों के साथ, उन सब उपायों के साथ जो पुराण में उपस्थित हैं, जो हमारे उपनिषद इत्यादि में बताए गए हैं, वैदिक रीति से बताए गए हैं, उन सबको हमें समझना चाहिए। और वही हम इस ज्योतिष के कार्यक्रम के अंदर आपके साथ विशेष तौर पर रखते हैं, वही मुद्दे को। तो अब बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का योग बन रही है और ये अष्टमी होती है बहुत खास। इस दिन राधा अष्टमी हो जाती है और साथ साथ महालक्ष्मी के व्रत 16 दिन के आरंभ हो जाते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति के सम्मुख होकर चंद्रमा विराजमान है और ये आपके लिए ओवरऑल गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, जो बहुत सुंदर है आपके लिए। पॉजिटिव रिजल्ट्स को लाने के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। 7.5 चलते हुए भी आप यदि चंद्रमा क्योंकि वृश्चिक राशि में मन थोड़े ढीला है, उसको ठीक करने का आप प्रयास करें। वो ठीक कैसे होगा? भगवत ध्यान से। राधाष्टमी है, राधे का नाम स्मरण करने का प्रयास करें, राधे राधे कहें, चले आएंगे बिहारी, और जहाँ भगवान आ जाएंगे वहाँ समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। धन लाभ के योग बन जाएंगे, मनोवृत्ति पॉजिटिव हो जाएगी। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं इस प्रकार के भाव, और साथ साथ महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी के अद्भुत व्रत है, केवल भूख हड़ताल नहीं है। व्रत का अर्थ आते ही लोगों को लगता है कि 16 दिन भगवान को सामने हठ पूर्वक व्रत के रख के बैठ जाएंगे। नहीं, विधि है। हम इस कार्यक्रम में वो विधि को आपको बताएंगे। अंत में पूरी विधि समझ लीजिएगा, वो क्या कैसे करना चाहिए, कैसे मंत्र जप करना चाहिए, कैसे महालक्ष्मी। ये अद्भुत दिन है। ये 16 दिन यदि आप ढंग से आप भगवती महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ कर लें, जो उसको कहा गया ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम। केवल लोग क्या करते हैं भाई, उपासना कर लेते हैं, मंदिर में पूजा कर ली, फिर माला पहन ली, जो पंडित जी बता देते हैं 16 गांठ वाली, पंडित जी पूजा करके। लेकिन जो विधि है, वो यज्ञ की विधि क्या है, किस प्रकार से हमने पूरा विधान रखा है। 16 दिन तक आश्रम पे महालक्ष्मी का यज्ञ रहेगा और बड़ी श्रद्धा के साथ जो उसमें भाग लेते हैं, भगवती कृपा अवश्य होती है। हमने हजारों लोगों पर इसका प्रमाण प्रत्यक्ष प्रभाव करके देखा है। पूरा कैसे अनुष्ठान होता है वो भी बताएंगे इस कार्यक्रम में आपको। तो लेकिन पंचांग के दृष्टिकोण से जो मुहूर्त बन रहा है वो बहुत शुभ है, आपके लिए लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस समय को आप यदि सही करते हुए कार्य करेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला योग रहेगा। उपाय भी बताया आपको हमने।
12 तारीख की बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन मूल नक्षत्र है, इसे एक दिन पहले ज्येष्ठा नक्षत्र था। ये दोनों गणमूल के अंतर्गत आते हैं और ध्यान रखना चाहिए यदि इस नक्षत्रों में किन्हीं का जन्म हुआ है तो उनकी मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, नहीं तो जीवन पर्यंत जो मूल शांति ना होने के कारण से परिवार में कष्ट, जीवन में कष्ट, पूरे व्यक्ति के जीवन में भी अनिष्टों का योग बनने रहते हैं। 1000 मंत्र नित्य प्रति जप कर कर मूल शांति के 27 दिन तक दोबारा जब नक्षत्र घूम के आएगा तब तक कर लेना चाहिए। यदि कोई संतति जन्म ले रही है तो तुरंत करा लीजिए, इस बात का ध्यान रखें। ग्रह नक्षत्रों को समझ लीजिए। धनु में आ चुके हैं चंद्रमा, 12वें भाव में चले गए हैं। चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से थोड़े ढीले हैं या अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे मामलों में थोड़ा सा जहाँ एक खर्च करने जाओगे 4 खर्च होने के योग बन सकते हैं, तो थोड़ा हाथ को टाइट रखते हुए और हर चीज़ में आलस को त्यागते हुए कार्य करना, क्योंकि इस दिनों थोड़ा सा क्या होता है कि जहाँ भी आप बैठेंगे अननेसेसरी के लोग आप पर थोड़ा सा दोस्ती यारी में बैठ गए, कहीं बैठ गए तो खर्चे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ सरका देंगे, भाई बिल तू पे कर दियो। ऐसी स्थिति बन सकती है। 2-3 दिन ऐसे भारी हैं तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना जरूरी है। केसर का तिलक लगाना, हल्दी का तिलक लगाना, गुरुजन का सम्मान करना, ये उपाय है, इस दिन को कर लीजिए, ठीक होगा। 13 तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि। ग्रह नक्षत्रों को हमें समझना चाहिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अंदर से जो योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको थोड़ा जिद्दी बना रहे हैं। शनि वक्री चल रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आपको, तो थोड़ा शनि का उपाय भी लगातार करने का प्रयास करें। 7.5 का अंतिम दौर आपकी राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके निमित्त ओम प्रांग प्रीं प्रौंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, क्योंकि जो चंद्रमा 12वें भाव में चल रहे हैं वो अननेसेसरी का थोड़ा सा जुर्माना कराने के योग बना सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना। सबसे एक सावधानी हर चीज़ के लिए दुर्घटना से बचा सकती है, ये ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 14 तारीख का दिन विशेष परिवर्तन का योग है। चंद्रमा परिवर्तित होकर आपकी राशि में आ जाएंगे, गज केसरी योग का निर्माण कर लेंगे और ये आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स को उत्पन्न करने का योग देगा। 7.5 चल रही है ना, बस उसको कंट्रोल करना है आपको, ध्यान रखिएगा। क्यों? उसके लिए रास्ता एकादशी है इस दिन। 14 जो 14 तारीख है उस दिन शनिवार है और एकादशी का योग है और ये बहुत सुंदर है। शनि की 7.5 का ठीक प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव को हटाने के लिए कोई दिव्य उपाय बताते हैं आपको, शायद किसी ने आपको कभी ध्यान नहीं दिलवाया होगा उसको। शनिवार का अवसर और एकादशी का पर्व, कोशिश ये करें भगवान शालिग्राम जी का, भगवान विष्णु का, लड्डू गोपाल जी का पूजन गंगा जल और साथ में तिल मिलाकर करने का प्रयास कीजिए और उसको पंचामृत को ग्रहण भी कीजिएगा। वो जो पंचामृत है उससे स्नान करने के उपरांत जो जल बचेगा वो चरणामृत बन जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमने कहा गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, बहुत सुंदर है। और ऐसे में शनि महाराज जो है वो हर कार्य में विघ्न डाल रहे हैं वक्री होते हुए, और इसके लिए ये दिव्य उपाय है। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत सादगी हरि कोट अपराध। तिल का संबंध शनि के साथ है, तिल का संबंध भगवान विष्णु के साथ भी है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तिल, तो ऐसे में भगवान विष्णु को ही उसको समर्पित करके उसको उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे तो ये सेहत भी ठीक करेगा, आपके शनि के दोषों को भी हरेगा और पूरा अन्य प्रकार से कष्टों को दूर करने वाला योग बनेगा। 3-4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ग्रह नक्षत्र बहुत सुंदर आपके लिए रिजल्ट देने के लिए योग बना रहे हैं, तो पॉजिटिव होकर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 15 तारीख का अवसर रविवार, द्वादशी तिथि और इस दिन शनि रवि प्रदोष का योग बन रहा है, ये बहुत सुंदर है आपके लिए। लेकिन एक समस्या ये है कि इस दिन जो वो विशेष तौर पर बुध है, सिंह राशि में चलते हुए बुध, जो अष्टम भाव में चलते हुए बुध अस्त हो जाएंगे। बुध का अस्त होना थोड़ी सी योग्यताओं में कमी लाने के योग बनाता है, थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आता है, थोड़ा सा भार कार्य का आप पर ज़्यादा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है और ऐसे फ्रस्ट्रेशन में ध्यान रखिएगा बुध का नेगेटिव प्रभाव और उत्पन्न हो जाएगा। बुध की एक बड़ी विचित्र योग होता है कि कोई राशि में ग्रह आपके राशि नक्षत्रों में आपका ग्रह अशुभ होगा तो बुध का प्रभाव नेगेटिव हो जाएगा और ऐसे में फ्रस्ट्रेशन बढ़ी तो चीज़ों को मिसमैनेज करने के योग बन सकते हैं। मुख से अपशब्द ना निकले, जब तक ये बुध अस्त है, बुध खराब है, ध्यान रखिएगा बुध और खराब हो जाएंगे, चीज़ों को मैनेज करने में फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगी। मुख से अपशब्द ना निकले, हो सके तो एक दिव्य उपाय करने का प्रयास करें। शनि रवि प्रदोष का योग बन रहा है इस दिन, बाई चांस जिस दिन बुध अस्त हो रहे हैं उसी दिन रवि प्रदोष का योग बन रहा है, यानी त्रयोदशी शाम के समय व्याप्त हो जाएगी और रविवार का अवसर है। ये कहीं ना कहीं जो कीर्ति, आपकी प्रशंसा, आपके शौर्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दाग लगने के योग बन रहे हैं, उसको ठीक करने का अवसर है। कोशिश करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शाम को उनका रुद्राभिषेक कर उनका जलाभिषेक कर उन पर बिल्वपत्र अर्पित करने का प्रयास करें, ओम नमः शिवाय करते हुए। ये दिव्य उपाय हमने आपके समक्ष रखा है, बुद्ध भी ठीक होंगे। वामन जयंती भी, ब्राह्मणों की सेवा करें। भगवान वामन का इस दिन अवतरण हुआ, जिन्होंने 3 पग में समस्त धरा, समस्त ब्रह्मांड और बाली का विशेष तौर पर महाराज
जो बलि थे उन पर भी विजय प्राप्त कर ली, उनका भी विशेष तौर पर जो कष्टों का निवारण कर दिया और उनको भी दिव्य लोक प्रदान कर दिया। ऐसे महाराज बलि का भी उद्धार उन्होंने किया भगवान वामन देव ने। तो ऐसे में बहुत सुंदर है। तो ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद अवश्य लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें। ये दिव्य उपाय है, इसको करने का प्रयास कीजिए। और जो बुद्ध का उपाय बताया उसको ध्यान कर लीजिएगा। 16 तारीख की हम बात करें, सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा और आपके लिए आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग बन सकता है, क्योंकि सूर्य भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, भाग्य में जाकर विराजमान हो जाएंगे, भाग्य में परिवर्तन करने के योग बनाएंगे। सूर्य शौर्य को बढ़ाने के योग बना सकते हैं कन्या राशि में जाकर, क्योंकि बुध और सूर्य का स्थान परिवर्तन योग भी बन गया है और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य को जल देकर इस दिन का आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए। आने वाले समय में इस सूर्य के परिवर्तन से, चंद्रमा के परिवर्तन से आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ते बनेंगे। आशीर्वाद से मेवा प्राप्त हो सकता है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे ना, बड़े जन का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे, उनको बता के कार्य करोगे, कुछ तो कहीं ना कहीं उनकी हाँ से आपके लिए रास्ता खुल सकता है। ये सुंदर रास्ता आपको बन सकता है। 17 तारीख की हम बात कर लेते हैं। उस दिन से श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं और ध्यान रख लीजिए, बहुत सारे लोगों के मन में एक समस्या होती है, श्राद्ध कब से आरंभ है, श्राद्ध कब से आरंभ है। तो कारण हम निवारण हम दोनों बता रहे हैं आपको, शंका का निवारण भी कर रहे हैं। चतुर्दशी इस दिन जो है 17 तारीख को मंगलवार के दिन 11:49 तक है, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से हम बता रहे हैं आपको। मध्याह्न से पूर्व चतुर्दशी समाप्त होकर पूर्णिमा आ गई और अगले दिन पूर्णिमा केवल 8:03 तक रहेगी। तो उसी दिन से पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा, तो इसलिए श्राद्धारंभ इसी दिन से माने जाएंगे 17 तारीख से। उस दिन सत्यव्रत भी रहेगा और अनंत चतुर्दशी का सुंदर योग भी रहेगा। भगवान गणेश का विसर्जन बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, भगवान गणेश की उपासना की जाती है। अनंत पुण्यों को प्राप्त करने का अवसर है, लेकिन साथ साथ यदि अनिष्ट करोगे, गलत कार्य करोगे, पाप करोगे तो फिर उसका भी अनंत बुरा फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, सुंदर तरह से कार्य करने का प्रयास करें। भगवान अनंत देव जो है, भगवान विष्णु है, उनका पूजन करने का सुंदर अवसर है और उनकी सत्यनारायण व्रत भी साथ में पड़ गया है। देखिए सुंदर योग बन गया है। भगवान अनंत देव और साथ साथ भगवान सत्यनारायण, उन दोनों की उपासना करें। देखिए इस कलिकाल में समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने वाले योग बनते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य, चंद्रमा और शनि की सुंदर युति आपके द्वितीय भाव में बनी हुई है। धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोन के संबंध में विचार बनने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तब रास्ते बनने के योग बन जाएंगे। 18 तारीख की बात कर लेते हैं। 18 तारीख बुधवार का अवसर है और उस दिन पूर्णिमा थोड़ी देर के लिए विद्यमान रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी, प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, यानी अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले पहले प्रतिपदा समाप्त हो रही है, तो उस दिन प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें, परिवर्तन का योग बन रहा है। मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है 5:42 पर। तुला राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है 1:56 पर। ये दोनों के दोनों परिवर्तन यदि आपकी राशि के अनुसार से देखे जाए बहुत महत्वपूर्ण है। नए संपर्कों में इजाफा करने के योग बनाएंगे, नए लोगों से मुलाकात करने के योग बनाएंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करने का योग बना सकता है। तुला का सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन है, ये आपके लिए विजय और आपके संपर्क, आपकी दोस्ती और विलासिता को बढ़ाने के योग बना सकता है। ये सब के सब कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे नए रास्ते, शुक्र बहुत सुंदर स्थान में जा रहे हैं। युक्ति से कार्य करने का अवसर आ गया है, सीढ़ी का उपयोग करने का अवसर आ गया है। जो दोस्त मित्रता बन रही है उसके उपयोग करें, कार्य को सुलझाने के लिए बहुत रुके हुए कार्य पूर्ण करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन ग्रहण पड़ रहा है और हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों के लिए 7.5 भी चल रही है और ऐसे में ग्रहण पड़ना विशेष तौर पर ये आपके लिए थोड़ा सा विशेष तौर पर अच्छा ही योग बन रहा है। इस ग्रहण से आपके कष्टों को निवारण करने का योग बना सकते हैं। 7.5 चली रही है तो कोशिश ये करें, एक तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें इस समय पे, और हो सके तो विशेष तौर पर थोड़ा यज्ञ कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र से ही यज्ञ करना और थोड़ा अन्नदान, जितना आपकी सामर्थ्य हो सकती है सतनाजे का दान करना सबसे श्रेष्ठ है। ये ग्रहण आपके लिए अशुभ नहीं है, शुभ होने के योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ग्रहण का प्रभाव बड़ा विशेष है, समझें ग्रहण का प्रभाव क्या है वो आपको विशेष तौर पे समझ लेना चाहिए। ये चंद्र ग्रहण जो है विशेष तौर पे हमें समझना चाहिए, मीन राशि में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र होगा। और जिन राशि में चंद्र ग्रहण पड़ता है उनको बहुत सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण पड़ेगा वो तो है ही है, मीन राशि पे जो ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रहण जो है भारत में अदृश्य है।
लेकिन ईरान, इराक, पूरे यूरोप में, अमेरिका में ये ग्रहण पड़ेगा और इसके 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा विशेष तौर पे, वो भी ध्यान रखने वाला 2 अक्टूबर को पड़ेगा। तो ये दोनों के दो जो ग्रहण पड़ रहे हैं विशेष तौर पे दिखाते हैं कि कहीं ना किसी राज्य में कोई बहुत विशेष तौर पे घटना घट सकती है। और आप देख ही रहे हैं इस वक्त विशेष तौर पर ईरान, इराक, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो हाल चल रहा है वो बड़ा भयावह है। यही स्थिति दिखाती है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बन सकता है इस समय में, कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम सावधानी से कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि रेल इत्यादि की, वायु इत्यादि की दुर्घटनाएं होने के योग भी दिखाई देते हैं। उठापटक का माहौल रहेगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण अदृश्य है तो इसके लिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यूरोप इत्यादि, अमेरिका इत्यादि में 2 ग्रहण पूरे मिडिल ईस्ट में जो पड़ रहे हैं 15 दिनों के अंदर में, ये स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देता। और वहाँ पर कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में के लिए, राजाओं के लिए, कई क्षेत्रों में लोगों के लिए, वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए भारी रहेगा। तो आप अपने विशेष तौर पर कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए वो समझ लें, 19 तारीख का दिन विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए बहुत विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि और द्वितीया का श्राद्ध उस दिन करने के योग बनेंगे। और द्वितीया शुद्ध रूप से विराजमान, सूर्योदय से लेकर अगले दिन तक सुंदर रहने वाली है। तो इसमें कोई भेद नहीं है कि कब करें कब ना करें। तो द्वितीया का श्राद्ध, जिनका 2 तारीख को गमन हुआ है, वो उस दिन उनके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन सब कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आश्रम में सुंदर व्यवस्था है, आप अपने नाम गोत्र को, अपने पितरों के नाम को बताकर यहाँ सुंदर यज्ञ इत्यादि, गायत्री यज्ञ इत्यादि, ब्राह्मण भोजन की सुंदर व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी समझ लीजिए। चंद्रमा जो है आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तित होकर राहु के साथ तृतीय भाव में विराजमान है और ये आपके लिए सुंदर योग बना रहे हैं। ये आपके समय का आपको सदुपयोग करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे मित्रों के चक्कर में कई बार क्या होता है, बातों बातों में समय निकल जाता है। और मित्र कई बार क्या होता है, अपने कार्यों को कराने के लिए लोग आपके समय को यूटिलाइज कर लेते हैं। बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने का समय है इस वक्त, क्योंकि सूर्य महाराज भाग्य में बैठे हैं, बुध महाराज चीज़ों को अनऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार बैठे हैं। थोड़ा ऑर्गेनाइज करके काम करने की ज़रूरत है, ये आपको ध्यान रखें। केसर का तिलक, हल्दी का तिलक, थोड़ा सा पीली चीज़ों का दान, ये सब करके आप लाभ ले सकते हैं। 20 तारीख का अवसर, शुक्रवार, तृतीया तिथि, सुबह 5:14 पर चंद्रमा परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं मेष राशि में। और ये परिवर्तन आपके लिए, आप ओवरऑल समझें कि अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति से 1 स्थान पहले चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठकर आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के रास्ते बना सकते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते बना सकते हैं। ये ग्रह आपके लिए अच्छे योग उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तृतीया का इस दिन श्राद्ध रहेगा और जिनका तृतीय गमन हुआ है वो उस दिन अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि सब करने की सुंदर व्यवस्था बनाए। मध्याह्न के समय वो समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो इन दिनों महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। कहा जाता है कि इन महालक्ष्मी के व्रतों में जो भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लेता है, लेकिन एक बात समझें, केवल व्रत नहीं है, विधान है पूरा। श्री सूक्त के अंदर भगवती को, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिसको महालक्ष्मी उपनिषद के अंतर्गत भगवती की आराधना करने का ऋग्वेद के अंदर बताया गया है, वह 16 मंत्र, 16 विधियाँ उपस्थित की गई हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। यदि इन 16 दिनों में आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होते हैं, आमतौर पर बाह्य कृत्य तो बहुत सारे कर लेते हैं, व्रत कर लेंगे और पता नहीं 16 जो गांठों वाली माला भी धारण कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक विधि है मंत्र जप और यज्ञ भगवती की प्रसन्नता के लिए, वो नहीं हो पाता है। और हम सत्य माने आपको, हम बताएं कि ये अद्भुत है महालक्ष्मी की जो व्रत है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी के व्रत इन 16 दिनों में जो करते हैं और श्री सूक्त का पाठ नित्य प्रति करते हैं, भगवती महालक्ष्मी उन पर अद्भुत कृपा करती हैं, प्रसन्न करती हैं। शास्त्र में कथा आई है, आपने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी होगी। भगवान विष्णु की मूर्ति, जितनी भी मूर्ति देखी जाती है, उनके अंदर उनके हृदय पर एक भृगु पद चिन्ह उपस्थित होता है, यानी महाराज भृगु का पैर का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर उपस्थित होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार शेष विश्राम कर रहे थे, शेषशैया पर विश्राम करते हुए महाराज भृगु वहाँ पहुँचे और भृगु महाराज की इच्छा थी भगवान के दर्शन करें। भक्त की इच्छा यदि भगवान के प्रति दर्शन करने की हो और भगवान के दर्शन ऐसे कैसे हो सकता है उनको ना हो, तो कहा जाता है महाराज भृगु पहुँचे जब क्षीर सागर के अंदर, तो भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे। जब भृगु के पहुँचने पर भगवान उठे नहीं तो भृगु बड़े रुष्ट हुए, बोले महाराज लगा कि भक्त आया और भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान योग निद्रा में थे और कहा जाता है कि योग निद्रा वो चीज़ है कि जिससे निकलने के लिए भगवती स्वयं प्रेरणा देती हैं भगवान को उनके नेत्रों में जाकर, तो उससे बाहर लाने के लिए भगवती की प्रेरणा उस वक्त थी नहीं। तो कहा जाता है भृगु ने, महाराज ने भगवान के हृदय पर आघात किया, पैर उनमें रखा छाती पर
भगवान तत्काल उठे और महाराज आप मेरी दृष्टता क्षमा करें। महाराज भृगु आए और भक्त आए और भगवान सोते रहे। तो भगवान ने तत्काल महाराज भृगु को प्रसन्न किया और कहा महाराज मेरे लायक जो आज्ञा हो बताएं आप। तो भगवान भृगु महाराज के साथ जो भी वार्तालाप भगवान की हुई, लेकिन भगवती वहीं भगवान के पास विराजमान थी। उन्होंने महाराज भृगु से कहा कि महाराज भृगु आपने भगवान का अपमान किया और तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊँगी, आपके पास नहीं जाऊँगी, आपके पास ऊपर हमारी कृपा नहीं होगी। तो महाराज भृगु ने भगवती के समक्ष बड़े अनुग्रह विनिग्रह के साथ प्रार्थना की कि माँ भगवती ये तो मेरा और भगवान विष्णु का प्रेम था कि जिसको इस लीला के रूप में यहाँ उपस्थित किया गया, लेकिन आपने जो श्राप दिया मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं ऐसे मंत्रों का सृजन करता हूँ कि जो इन मंत्रों का जप करेगा, ब्राह्मण क्या कोई भी वर्ण का व्यक्ति उसको जप करेगा, आपको उनके पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये 16 जो दिन है उपासना करने के, उन्हीं मंत्रों की उपासना करने का दिन है। वो इस प्रकार से मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामेश्वरम पुरुषानम। ये 16 मंत्र हैं पूरी तरह से। यदि नित्यपति इनका इन 16 दिनों में जप किया जाए तो चमत्कार ऐसा हो नहीं सकता कि उपस्थित ना हो। हमने नित्यपति अपने विवेकानंद योगाश्रम में इन 16 दिवस में महायज्ञ महालक्ष्मी का रखा हुआ है। आप भी इसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए, जो कहते हैं ना कि भगवती कृपा प्राप्त नहीं होती, विधि नहीं जानते हैं। यदि विधि जाने तो माँ भगवती बाध्य हैं इन मंत्रों के माध्यम से कृपा करने के लिए। तो इसलिए यदि इन मंत्रों के उपस्थित होते हुए भी आज समाज कहे कि भगवान की कृपा प्राप्त होती नहीं है, बिल्कुल होती है, करने वाले नहीं होते हैं। हमने हज़ारों लोगों के माध्यम से हज़ारों बार इस प्रयोग को करके देखा है। भगवती महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त करने का रास्ता अद्भुत रूप से बनता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ इन महालक्ष्मी के व्रतों में भगवान भगवती की आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं। इस अभी बहुत श्राद्ध भी अद्भुत चीज़ है। हमारे जीवन में कर्मानुसार हमें कई प्रकार के कर्म करने होते हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, कई प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना होता है उन सबको निवृत्ति करने के लिए। आमतौर पे लोग कह देते हैं पितृ दोष है आपकी कुंडली के अंदर। दोष नहीं होता, ऋण होता है। दोष नाम की चीज़, पितृ दोष जैसी कोई चीज़ शायद पितृ आप रुष्ट हो सकते हैं पितरों से, पितृ आपसे रुष्ट कभी नहीं होंगे। हाँ, ऋण होता है जो आपने उतारा नहीं तो सिर पे चढ़ता जाता है, भार, कर्म का भार जो चढ़ता जाता है, दुष्कर्म का भार चढ़ता जाता है, वो आपको परेशान करता है, कष्ट करता है। किसी के माता पिता किसी से रुष्ट कैसे हो सकते हैं? वो तो संसार के विपरीत जाने पर भी हमारे माता पिता हमसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऋण आप नहीं उतारेंगे तो फिर वो आपको जो कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर परेशान करता रहेगा। इस बात का हमें समझना चाहिए। और निवृत्ति के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए? अरे सबसे बढ़िया है श्राद्धों में अवश्य बड़ी अजीब परिपाटियाँ हैं। लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दी है कि श्राद्धों के अंदर किसको श्राद्ध करना चाहिए, अरे किसको नहीं श्राद्ध करना चाहिए। अरे हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या स्त्री क्या पुरुष। जी हाँ, आज तो बड़ी विचित्र व्यवस्था ही है बन गई है कि बड़े भाई साहब करेंगे, छोटे भाई करते ही नहीं हैं, या वो कर लेंगे हमने नहीं किया। स्त्री कहती है कि पुरुष कर लेंगे हमने नहीं किया। अरे शास्त्र, पिता माता जो पितृ थे वो सबके हैं, ये सबको करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए नित्यपति। और उसमें कोई बहुत बड़ी परिपाटी नहीं है, हजारों रुपए खर्च होंगे किसमें। श्रद्धा का समर्पण है। श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा का समर्पण है। खाली श्राद्ध श्रद्धा से ही बना है ना, तो श्रद्धा का समर्पण है। आप केवल जल ही अर्पित कर देंगे तो उसी से पितरों की तर्पित हो जाती है। बस याद उनके निमित्त गायत्री जप करना, उनके निमित्त पितृ गायत्री का जप कर लेना, उनके निमित्त गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना, उनके निमित्त जल चढ़ा देना, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें, किसी गऊ का ग्रास निकाल दें, काक का ग्रास निकाल दें, चींटी के लिए ग्रास निकाल दें। और अमुक श्राद्ध तिथि में जिस दिन श्राद्ध आए तो अवश्य तर्पण कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सीधा साधा तरीका है। आप सब इस बात को माने। शास्त्र में अनेक प्रकार से इन समस्त बातों को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है, समझाया गया है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग इसको प्रपंच के रूप में उपस्थित करते थे। हाँ, कुछ है भी स्थिति ऐसी कि आज समाज के अंदर कुछ प्रकार के ऐसा प्रपंच भी बन गया है कि जिसके अंदर उस संपूर्ण विधि को हटाकर कुछ ऐसी गलत बातें जोड़ दी गई हैं। अभी बहुत दिन पहले मैं किसी चैनल पर लाइव कार्यक्रम कर रहा था, उस व्यक्ति ने मुझे लाइव पूछा कि महाराज आप बताएं कि ये ज़रूरी है क्या इतने लोगों को भोजन कराया जाए, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 400 लोगों, पूरे उनके यहाँ परिपाटी थी, गांव के गांव लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था, 13वीं के भोजन पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप पूरे गाँव को भोजन कराएं। श्रद्धा के साथ अपनी सामर्थ्य को देखते हुए इस बात को, कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए।
परिपाटी गलत कहाँ से आरंभ हुई कि किसी बड़े व्यक्ति ने भोजन कराया और आप जाके वहाँ भोजन करके आए और उसके बाद आपने उस समाज में अपनी नाक प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी नाक को बड़ा करने के लिए कि उससे बड़ा परिपाटी मुझे करनी है, तो पितृ तो नहीं, शास्त्र तो नहीं कहता। तो शास्त्र को गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करके कुछ लोग तथाकथित तौर पर उपस्थित करते हैं, लेकिन श्राद्ध में जो शास्त्र में जो बात की गई है, जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के लिए, तो उसमें तो केवल तिल, चावल, जौ और जल इसकी अपेक्षा, और साथ में आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए करें। बहुत सीधी सादी विधि है, आप अवश्य करने का प्रयास करें। हमने कई बार अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण विधि बताने का प्रयास किया है और उसको करेंगे तो इन श्राद्धों के दिनों में नित्य प्रति आप अवश्य, पता नहीं जिन जिन आपके पितृ हैं, जिनको आपको याद है, उस दिन तो कम से जिस तिथि पर उनका गमन हुआ है उस तिथि पर अवश्य किसी ब्राह्मण को बुलाकर व्यवस्था हो सके तो भोजन करा दीजिए। कुछ किसी को, गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। 2 केले लेके दे दीजिए, गाय के लिए हल्का सा 2 फल ले जाकर खिला दीजिए, 2 गुड़ की ढेली खिला दीजिए, तर्पण कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त। बस इतना ही बहुत, यदि कर सके गायत्री का जप कर दीजिए। तो ये संपूर्ण व्यवस्था है, हमारे आश्रम पर हमने व्यवस्था करी है। आप यदि अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो यहाँ पे तर्पण की, गायत्री यज्ञ की और जप इत्यादि की, सबकी ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था है। आपके सामने नीचे स्क्रीन पे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप समस्त इस विधि को जान सकते हैं और अपने लिए उस कार्य को करवाने के लिए भी यदि कोई श्रद्धा से कार्य नहीं हो पा रहा है तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हमारे जीवन में अननेसेसरी कुछ ना कुछ कष्ट, कैसा न परेशानी चलती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर किसी व्यक्ति के कारण से मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव आ जाता है कि जब दुष्ट चल रहा होता है कि पितृ दोष हो गया। पितृ दोष नहीं है, पुनः कहेंगे हम, पितृ ऋण हो जाता है। तो इसलिए श्राद्ध के समय पर इस सुंदर व्यवस्था को हम समझें, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य रास्ता बनेंगे। और हम जैसी व्यवस्था कर रहे हैं संपूर्ण श्राद्ध काल में, पूरे के पूरे जो श्राद्ध का समय चल रहा है उन दिनों में विशेष तौर पर आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहेगी। और श्राद्ध जो आरंभ हो रहे हैं वो 17 तारीख से आरंभ हो रहे हैं, 17 सितंबर से लेकर आरंभ होंगे। तो पूरे के पूरे इन 16 दिनों में आश्रम पे सुंदर यज्ञ गायत्री का ही रहेगा और साथ साथ ब्राह्मण भोजन इत्यादि तर्पण की व्यवस्था भी रहेगी। आप अपने गोत्र के अनुसार से जानकर, विधि जानकर आश्रम से इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं।